ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है ईशान शर्मा एंड उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज में अर्निंग के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा नॉन टेक एंड टेक दोनों के लिए, क्योंकि मैं किसी को लीव आउट नहीं करना चाहता। मेरे को पता है चैनल कोडिंग पे ज़्यादा फोकस्ड है, बट दिस इज़ अ जनरल वीडियो एंड दोनों पे फोकस करेंगे। एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर का अलग से बात करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ज़्यादा टाइम होता है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो थर्ड और फोर्थ ईयर में आपके मेजर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं एंड यू गेट लेस एंड लेस टाइम। तो उसका भी अलग से डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि आपके ऑप्शंस क्या हैं एंड कितना टाइम लगेगा आपको एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करने में। एंड क्योंकि ईशान को इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा उसको इनवाइट करते हैं चैनल पे, उससे जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो ईशान, वेलकम बैक टू द चैनल एंड या कैन यू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द व्यूअर्स? श्योर। हेलो एवरीवन, मैं ईशान हूँ। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर और मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। आई एम परस्यूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर से ही काफ़ी सारे चीज़ें ट्राई आउट करने लग गया था मैं। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कोडिंग, ट्राई करा, वेब डेवलपमेंट ट्राई किया। उसके बाद अभी मैं बेसिकली वीडियो मार्केटिंग पे फोकस करता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, उससे मेरे को काफ़ी कुछ समझ में आया कि कई चीज़ें कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वील बी टॉकिंग अबाउट, और अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करता रहूँगा साथ में। एंड ईशान का एक काफ़ी कूल चैनल है, उसका अपना पर्सनल व्लॉग टाइप चैनल है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एंड मैं टाइटल में भी लिंक कर दूंगा। ही शेयर्स ऑल काइंड ऑफ स्टफ रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, मेकिंग मनी इन कॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एंड आई फाइंड हिज वीडियो रियली इंसाइटफुल। बट अब आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं ईशान। स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं कॉलेज में अर्न करने के, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो अब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, जब आप कॉलेज में आते हो, व्हाट आर योर ऑप्शंस? तो फर्स्ट ईयर में यार सबसे पहले तो प्रॉब्लम इज दैट लोगों के पास स्किल्स नहीं होते, है ना। तो फर्स्ट ईयर में आई वुड जस्ट सजेस्ट कि सबसे पहले स्किल पर इन्वेस्ट करो। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो तुम कर सकते हो दैट इज जस्ट ऑन योर स्किल्स। तो स्किल्स सीखने के लिए जस्ट स्पेंड एज मच मनी एज यू कैन, ठीक है। तो यूडेमी कोर्सेज खरीदो, जो भी कोर्सेज तुम खरीदो, इन्वेस्ट करो कि जितना भी कर सकते हो। एंड कोई भी अपनी स्किल डेवलप करो, पहले सारी चीज़ें ट्राई आउट करो। मैंने मशीन लर्निंग भी ट्राई आउट करा था, बट देन आई रियलाइज कि मशीन लर्निंग एक पॉइंट के बाद इट्स अ लॉट मोर रिसर्च ओरिएंटेड। तो मुझे वहाँ जाना नहीं था। तो आई वाज जस्ट लाइक ठीक है, मैं कुछ और अभी एक्सप्लोर करता रहता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम। तो मैंने वो छोड़ दिया, बट उसका भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट लिया था। तो इस तरह सारी चीज़ें टेस्ट करो कि कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट आई वुड से। उसके बाद फिर वंस यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुमको पता चल जाएगा कि ठीक है, मेरे को थोड़ा सोशल मीडिया अच्छा लगता है, मेरे को थोड़ा सा कोडिंग अच्छा लगता है। देन ट्राई टू डू समथिंग दैट कैन कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स से तुमको कोडिंग पसंद है, तुमको सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है, मे बी स्टार्ट अ इंस्टाग्राम चैनल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल। यहाँ पे यू कैन जस्ट पोस्ट अबाउट सम टिप्स और सम कंटेंट रिलेटेड टू कोडिंग। या फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे तुम शेयर कर सकते हो कि मतलब हाउ कैन पीपल बिकम अ बेटर कोडर। तो जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट कर रहे होगे, डोंट वरी टू मच अबाउट हाउ मच यू आर गेटिंग पेड, फोकस मोर ऑन द लर्निंग्स दैट यू हैव। ऑब्वियसली मतलब फ्री काम तो नहीं करना किसी और के लिए, करना तो खुद के लिए ही करो। मैंने भी यही किया था, स्टार्टिंग में फ्री काम किया था मैंने। मेरे क्लब है एक प्रोग्रामिंग का कॉलेज में, बिट्स गोवा में, डेवसॉक नाम है उसका, डेवलपर सोसाइटी। तो वहाँ पर गया मैं, मैंने बोला कि भैया ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो डेड है आपकी पूरी, कुछ मतलब ढंग की रीच आती नहीं है, मेरे को दो, मैं करता हूँ कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फ्यूचर वीडियोस। तो फ्यूचर करके एक चैनल है, द फ्यूचर, FUTUR। तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया वीडियोस हैं जस्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिज़ाइन पर्टिकुलरली। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा एंड आई वाज लाइक इसको ट्राई करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या होता है। तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, थोड़ा सा गैरी वेनरचक भी देख के थोड़ा सा हाइप अप हो गया था मैं, ठीक है। तो मैंने उसको ट्राई किया, काफ़ी सारे मैंने पोस्टर्स बनाए, काफ़ी सारे कराउजल्स बनाए उनके लिए। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो मैंने फ्री में किया उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत मेहनत करी, 3-4 घंटे लगाए एक चीज़ को करने के लिए। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने ये अपना काम, ये जो मैंने अपना काम किया था मेरी डेवलपर सोसाइटी के लिए, वो मैंने एक दूसरे कंपनी को दिखाया। एक स्टार्टअप था, वो बेसिकली प्रीमियम वीट फ्लावर्स बेचते हैं। तो उनको दिखा के मैंने बोला देखो मैंने ये सब किया है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, एंड सो आई हैव अ गुड इनफ एक्सपीरियंस कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर क्या तुम हमारे लिए फेसबुक एडवर्टीजमेंट करोगे। मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, बट आई हैवंट ट्राइड इट माई सेल्फ। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो। एंड आई लर्नड, मैंने वहाँ पे एज एन इंटर्नशिप मैंने वहाँ पे सीखा कैसे
टारगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को फेसबुक एडवर्टीजमेंट से, और आई वाज गेटिंग पेड अबाउट 5,000 per month, which wasn't like a big deal, but the most important part was the learning that I was having. तो वो मैंने सीखा वहाँ पे, फिर उसके बाद वहाँ से चला गया. दिस इज लाइक हर्षद मेहता ना, हर्षद मेहता वहाँ पे काम करने गया था है ना, स्टार्टिंग में उसने काम किया, उसने बोला ये यहाँ पे काम करने थोड़ी, मैं तो कुछ और करने आया हूँ. तो मैंने वहाँ पे सीखा, फिर सीख के वहाँ से छोड़ दिया, फिर अपना काम करना कंटिन्यू किया. तो हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर में तो डोंट फोकस टू मच ऑन लाइक अर्निंग कैसे होगी, जस्ट फोकस ऑन हाउ कैन आई लर्न डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन आई हैव बेटर एक्सपीरियंसेस, हाउ कैन आई टॉक टू people who are doing better than you, right? तो मतलब जैसे कि you can approach a lot of your seniors, you can approach a lot of people on LinkedIn. कोल्ड ईमेलिंग करना सीखो कि कैसे लोगों को ईमेल करें अच्छे से कि वो रिप्लाई करें मेरे को. मुझे पता है जब मैं स्टार्टिंग में मेरा पॉडकास्ट चालू किया था तो मैं रैंडम लोगों को ईमेल कर रहा था. मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ईमेल किया एंड आई वाज not the best at cold emailing in the beginning. I mean, no one is, right? तो मतलब it was a great process कि मतलब सीखा मैंने कैसे से कर सकते हैं execute, and yeah, that's pretty much it. First year में focus मत करो इतना. Yeah, and that's what my recommendation would be, because मैंने भी जो ईशान ने चैनल का नाम लिया, पर्सन का नाम लिया गैरी वेनरचक, मैंने भी उनसे काफ़ी सीखा है. एंड वन थिंग ही रिकमेंड्स इज पेशेंस. लाइक एकदम से पैसे के पीछे मत भागो, पहले अपने स्किल डेवलप करो, क्योंकि पैसे तो आपको बाद में मिल जाएंगे. आप 3rd 4th ईयर से कमाना शुरू हो जाओगे आप अगर अच्छे हो कोडिंग में या फिर किसी भी स्किल में. लेकिन आप अगर कोई स्किल ही डेवलप नहीं करोगे, आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे, तो यू नो इट इज़ नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म. हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गुड फॉर यू. बट क्योंकि आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आई हैव आस्क्ड ईशान की इस पे थोड़ी सी मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके. सो ही हैज टोल्ड यू कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो आप लोग, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या करना है. लाइक आपको 12th 11th स्टैंडर्ड में पता लग गया था कि आपको कोडिंग से प्यार है, आपको कोडिंग में जाना है, तो यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड ग्रो इट फ्रॉम देयर, एंड इट इज़ अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो ईशान, अब आते हैं सेकंड ईयर में. लाइक फर्स्ट ईयर में हमने फिगर आउट कर लिया कि हमें क्या पसंद है, मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है या मेरे को कोडिंग पसंद है, दोनों हमने डिस्कस कर लिया, एक नॉन टेक एक टेक है. तो वो सेकंड ईयर में अगर मेरे को ये पता है इन दोनों में से कुछ एक है, तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमने सीख लिया कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ गया, थोड़ी कोई से काम कर लिए, या तो अपने कोई क्लब के साथ काम कर लिया या फिर किसी स्टार्टअप में काम कर लिया. उसके बाद यू नीड टू गेट एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस बेसिकली. तो वहाँ पे जा कर के यू कैन पिच अ लॉट ऑफ द बिगर कंपनीज. तो जैसे कि आई हैव अ सीनियर इन कॉलेज, ही वॉज लर्निंग अ लॉट अबाउट मार्केटिंग. तो उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड कोल्ड ईमेलिंग अ लॉट ऑफ पीपल एट ग्रो करके कंपनी है वे यू कैन इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. तो ही अप्रोच देम एंड सेकेंड ईयर में ही उनकी इंटर्नशिप लग गई, राइट, एट ग्रो. दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट ही हैड. और उससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सबसे पहले तो ही इज़ वर्किंग एट सच अ बिग कंपनी, और फिर whatever he was learning, he was able to better use it afterwards when he started Clinify with Curious Harish, right? Yeah. So that's what basically I would say. Now you can try finding out the clients. Okay, let's say you are good at social media managing, social media content creation, or if you are even good at coding, if you know how to use React.js to build websites, then the next step would be to network as much as possible. So go out there, create content on LinkedIn, just talk about what you're passionate about, and then you will be attracting a lot of the people that are in that same niche when you will be using those hashtags. तो जो है हैशटैग होते हैं जैसे कि हैशटैग इफ़ यू आर इनटू रिएक्ट तो वेब डेवलपर, हैशटैग वेब डेवलपर, हैशटैग डेवलपर, इस तरह कुछ हैशटैग्स यूज़ करके यू कैन गेट टू दैट पॉपुलेशन. ओके, उसके बाद यू कैन ट्राई कोल्ड ईमेलिंग काफ़ी अच्छे से. इफ़ यू हैव लर्नड इन द पास्ट 1 semester, यू वुड बी अ लिटिल बिट बेटर एट कोल्ड ईमेलिंग. तो लोगों से बात करो, जाके उनसे मिलो, उनसे पूछो कि वुड यू रिक्वायर सम ऑफ माई सर्विसेज. और काफ़ी सारे यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ब्लॉगिंग इफ दैट्स व्हाट यू नो. If you're not good at video, just do blogging. If you're not good at blogging, just record your voice, whatever you can. But for the sake of God, make content. Yeah, start right? Putting content out get in there. front of people, basically. Yeah. So yeah, that's what you would do. Try to get international clients because they pay in dollars and you spend in rupees. That's actually a great way for you to, generate income, basically. And yeah, I mean, that's what I would say. Just keep doing it. Try to retain the clients that you have. Let's say there's one person who wants to start their business. And they want to hire a developer, they have the funding as well, so you can go there and you can be like, hey, I'll be your permanent developer, and so that can also be a great advantage to you. Yeah, fair, you can also just go for social media marketing, Facebook advertisements.
उसमें भी यू कैन हैव लाइक अ लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद देम, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग। उनको जाके बोलो कि ओके मैं आपके लिए पर आवर के काम बेस पे काम कर सकता हूँ, बट यू कैन हायर मी फॉर अ लॉन्ग टर्म। आपका बिजनेस लेट्स से 1 साल के लिए वी कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे विल डू एक्स नंबर ऑफ कैंपेन्स, इसमें इतना बजट होगा, इतना मेरा कट होगा, इतना मैं लूँगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद दीज मेनी रिजल्ट्स, एंड इफ यू लाइक इट देन वी कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज वेल। तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है rather than having like 100 clients but हर एक ने आपसे बस एक दिन का काम कराया right? So that's just something to keep in mind. Just have like let's say 5 clients that you worked with in the entire year, but आपने उनके साथ काफ़ी अच्छे टाइम के लिए काम किया। That is a good thing. Networking is the thing that you should be doing in second year, I would say. सो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको स्किल बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग पे फोकस करना है, एंड सेकेंड ईयर के बाद एक्चुअली अर्निंग का फेज स्टार्ट होता है। लाइक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यू आर बिल्डिंग योर नेटवर्क, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ। अब जब हमारा थर्ड ईयर आता है देन दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको रिजल्ट्स थोड़े बहुत दिखने शुरू होंगे, चाहे आपका वो यूट्यूब चैनल हो वो ग्रो करेगा, चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स हो। एंड ईशान ने बात करी कि हम बाहर से यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स भी उठा सकते हैं, एंड देर इज़ अ रियली गुड साइट कॉल्ड एंजल लिस्ट। आप उस पर जाके देख सकते हो, यू कैन सॉर्ट बाय रिमोट वर्क, एंड आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज हैं या फिर कौन सी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि रिमोट वर्क के लिए लोगों को हायर करना चाहते हैं। एंड उस साइट की एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे आपका कॉलेज नहीं मैटर करता कि आप टायर 3 से हो, टायर 1 से हो, टायर 2 से हो, एंड आपका एक्सपीरियंस फिर भी कह सकते हो मैटर करता है, बट ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में हो। आपका एक्चुअल काम देखा जाता है, चाहे आपने फर्स्ट ईयर में काम कर रखा है तो यू विल बी रिवॉर्डेड। सो उस पर डिसहार्टन नहीं होना। शुरू क्या हो सकता है आपकी 10-15 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देयर। सो आप उस पर ट्राई कर सकते हो। इट्स अ रियली गुड साइट एंड पर्सनली आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम देयर। बाकी जो फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं वो आपको पता होती है, लाइक अपवर्क है, फिवर है, एंड आपका freelancer.com, वो तो सबको Talking पता है। about AngelList, मैंने I applied for about 70 to I think 90 applications. उसके बाद जाकर के I got this job, this internship at this company, TWF Labs was the name. तो it's just about applying as much as you can. Yeah. उसको भरते जाओ, they will give you some sort of an assignment कि मतलब it depends on मतलब कौन से रोल के लिए जा रहे हो, and they'll give you an assignment कि ये करके दिखाओ हमको, and after that you can get an interview, उनसे बात करो। मेरे पास वीडियो भी है एक, like if you're into social media marketing, जो इंटरव्यू मुझसे वो कर रहे थे मैंने लाइव उसको रिकॉर्ड भी कर लिया था, और मैंने वो भी वीडियो बना के डाल दी थी, तो वो भी देख सकते हो फिर इंटरेस्टेड कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। बट या दैट्स व्हाट आई वुड से। श्योर। तो उसके चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ही है ही, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो वो वाली वीडियो। तो अब बात करते हैं कि हम आ गए थर्ड ईयर में। लाइक अब मेरा अर्निंग का फेज स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैंने 2 साल मेहनत कर लिया, मैंने घिस लिया है, मैंने अपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया, अपने स्किल बिल्डिंग कर लिया है। तो अब मेरे पास नेक्स्ट लेवल पे जाने के क्या ऑप्शंस हैं? लाइक अगर मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू बिल्ड सॉर्ट ऑफ अ एजेंसी। ओके, तो लेट्स से इफ यू आर इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिल्ड अ सोशल मीडिया एजेंसी, राइट। तो अगर इफ़ यू हैव 1 or 2 क्लाइंट्स जो कि इंटरनेशनली हैं या फिर इंडिया में भी हैं, try to provide them more services by having your friends work with you as well, है ना। तो ऐसे दो चार अपने दोस्त ढूंढो या फिर नेटवर्किंग के थ्रू ढूंढो, किसी को कोडिंग आती है, तुमको सोशल मीडिया आता है, दोनों को मिला के उनको ऑफर करो पूरी सर्विस की यू हैव एन आइडिया, विल टर्न योर आइडिया इनटू अ कंप्लीट प्रोडक्ट, राइट। सो दैट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप आई थिंक, just building a bigger organization in which you are not doing all the things. Yeah, exactly. मतलब there is a difference between being self-employed and being an owner of a business. So don't try to do all the things yourself. Like हर चीज़ खुद नहीं करनी होती है. Try to build an org. एक org, छोटी सी org build कर लो, अपने 4 दोस्त मिलाओ, आप फ्रीलांसिंग कर लो, एक फ्रीलांसिंग कंपनी खोल दो, आजकल बहुत चलती है, तो वो खोल सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी खोल सकते हो। अगर आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप यूडेमी पे कोर्सेज बना सकते हो। लाइक मैक्सिमिलियन एक बंदा है जो कि उसके यूट्यूब पे हर कोडिंग लैंग्वेज पे कोर्स है। आप रिएक्ट ले लो, रिएक्ट नेटिव ले लो, फ्लटर ले लो, एंड ही इज अर्निंग रियली गुड मनी फ्रॉम देयर। लाइक उसके 30-40 हज़ार तो सिर्फ रिव्यूज होते हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे, पेइंग स्टूडेंट्स कितने होंगे। सो यू कैन मेक अ करियर देयर एज वेल, बट इट रिक्वायर्स अ ऑर्ग। लाइक आप सारी चीज़ खुद नहीं कर सकते। यू नीड समवन टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर यू व्हेन योर गेम गोज बिगर। लाइक शुरू में ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा एक्सपैंड करते हो तब यू नीड पीपल टू वर्क टुगेदर। तो
लोगों को हायर करना भी इतना वो नहीं होता, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता. लाइक यू कैन गेट इंटर्न्स फॉर 2000-3000 रुपीज इन कॉलेज. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. एंड उनसे कह दो कि बेसिकली आपको सोशल मीडिया हैंडल करना है, आपका इंस्टाग्राम पेज हैंडल करना है, फेसबुक हैंडल करना है. दे रिक्वायर अ सर्टिफिकेट, यू कैन मेक अ सर्टिफिकेट. इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर में हर कोई सर्टिफिकेट्स के पीछे भागता है. फाइनली ईशान, फोर्थ ईयर में कैसे मैनेज कर सकते हैं हम? क्योंकि फोर्थ ईयर में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ ईयर में भी हमारे पास प्रोजेक्ट भी होता है, यानी कि मेजर प्रोजेक्ट होता है जो कि कॉलेज में हमें सबमिट करना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है. एंड हमें उसके साथ अपनी साइड इनकम या फिर साइड हसल कह सकते हो मैनेज करनी है. तो हाउ मच टाइम शुड वन डिवोट बिटवीन दीज टू? I think that is the point जब you should take your side hustle and make it your main hustle, right? So that's what you should do. I mean, let's say you don't like electrical engineering, that's me, and you want to get you want to do social media, or you have an agency. The 10-20 clients हैं तुम्हारे पास already, you've worked with them previously, you have their testimonials, they're satisfied with your service. Now is the time for you to scale it up. तो placements छोड़ो, बाहर निकलो और इसको बड़ी अच्छे से करो. वन थिंग आई वुड सजेस्ट हियर कि प्लेसमेंट छोड़ना मत. एक कंपनी तो क्रैक कर ही लेना एंड देन कीप हसलिंग ऑन द साइड. अगर आपको फिर एंड में लगता है कि हाँ अब आप मैनेज कर सकते हो, यू आर अर्निंग अ सस्टेनेबल इनकम फ्रॉम योर साइड हसल, देन आपको प्लेसमेंट में अगर मतलब कंपनी में नहीं भी जाते तो हो जाएगा. अगर कोई बंदा अच्छे से काम कर रहा है हर दिन, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है और मतलब पूरा जी जान लगा काम कर रहा है फर्स्ट ईयर से, तो फोर्थ ईयर में होते हुए तो आराम से मतलब ही वुड बी एबल टू डेफिनेटली मेक लाइक ट्वाइस और थ्राइस ऑफ लाइक अ टॉप पैकेज एट गूगल, व्हाटएवर दैट इज, है ना. तो मतलब दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, मतलब आराम से कर सकते हैं. बट अगेन एवरी डे यू नीड टू पुट इन डिलिबरेट एफर्ट, राइट? सो इफ यू डोंट डू दैट, अगर मतलब ऐसे चल रहा है कि एक हफ्ते कर लिया, फिर एक महीने छोड़ दिया, एक हफ्ते कर लिया, तो फिर डेफिनेटली इट वोंट हैपन. बट इफ यू कीप डूइंग इट फॉर एवरी सिंगल डे फॉर 4 years, the end result can be vastly different and you can achieve amazing results. And 4 years is a really big time. आप अपना स्किल भी डेवलप कर सकते हो, आप अपना नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हो एंड आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हो. इन द एंड यू वोंट नीड टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स, यू विल हैव योर ओन साइड हसल एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक. तो ईशान, हमने तो ये बात करी कि मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है फोर्थ ईयर में कि क्या क्या मेजर प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए. सो हाउ डू यू मैनेज योर कोर्स वर्क? लाइक रेगुलर कोर्स वर्क तो होता ही होगा एंड एग्जाम्स होते होंगे, कभी उसके लिए पढ़ना होता है. सो इज देयर अ गोल्डन रेशियो कि 80% ऑफ द टाइम गोज इनटू योर यूट्यूब एंड 20 गोज इनटू स्टडिंग? इज देयर अ गोल्डन रेशियो एंड हाउ डू यू मैनेज दैट? तो मैंने खुद से ऐसा एक प्रॉमिस कर रखा है कि आई डोंट वांट टू हैव अ बैकअप प्लान. ओके, है ना. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू बी कंफर्टेबल इन अ सेंस दैट कोई बात नहीं, अगर आज वीडियो नहीं डाली या फिर अगर मेरा यूट्यूब चैनल खत्म हो गया तो मैं ऐसा कर लूँगा, मतलब ये तो है, ये जॉब तो रहेगी मेरे पास. I don't have that and I don't want to have that because then I will become comfortable और वहाँ जब मैं comfortable हो गया then I'll lose everything. Yeah. ये मेरी पर्सपेक्टिव है. I don't say that you should also do the same thing. मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. This is quite risky but risk है तो reward है. तो that's what I think. और how do I manage it? Bits में there's a policy according to which you cannot attend. It's up to you. Like if you don't want you to attend, that's also completely fine. तो मैं अपने कोई भी lecture attend नहीं करता हूँ. अभी मिड सेम चल रहे थे 1 मार्च से 7 मार्च तक. उसके एक दिन पहले मैंने सारे उनके थोड़ा प्रिपेयर किया था और आई मीन ठीक है, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्या मार्क्स आ रहे हैं. आई हैव इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब मैंने आई हैव स्टॉप्ड अटैचिंग माई सेल्फ वर्थ टू द नंबर ऑफ मार्क्स दैट आई अचीव इन दीज रैंडम टेस्ट पेपर्स. और काफ़ी सारे लोग अपने ऐसे मार्क्स को देख करके बोलते हैं अरे बाप रे इतने कम मार्क्स आ गए, दैट मीन्स आई हैव अ प्रॉब्लम एंड दैट इज सो नॉट ट्रू, राइट? सो I just believe that if you judge, क्या होता है वो, there's a quote like that, right? So it says, if you judge the ability of a fish to jump a tree, then it will always feel like a failure, right? Absolutely. तो मैंने उसको हमेशा इग्नोर कर दिया है. मेरे को जो भी CGPA चलता है, अभी मेरे पास 6 CGPA है कुछ, I don't care much about that. And I've given everything to it. जो content creation करता हूँ, जो मैं development coding करता हूँ, I've given it everything and the results has been astronomical. Exactly. And
राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम फॉर यू. लाइक अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि अभी आपकी कॉलेज लाइफ बची है. उसके बाद यू विल स्टार्ट अ जॉब एंड लेटर इन लाइफ यू माइट हैव अ फैमिली. देन यू नीड अ स्टेबल income. You cannot take that many risks as you can take right now. Like these are the golden years, and you should take as many risks as you can, and fail fast and learn fast. That would be my recommendation to everyone. Ishan ne kaha ki he is fully focused on his coursework, so but he still has passed his exams. That's the main point. He still has passed his exams. एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती. यू कैन आस्क योर सीनियर्स कि आपको लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिल जाएंगे, या फिर आपको नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे. यू विल डेफिनेटली गेट दैट. तो कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स एंड दे विल हेल्प यू आउट. डेफिनेटली दे विल टेल यू वेज एंड मेथड्स ऑफ डूइंग इट एंड मैनेजिंग योर कोर्स वर्क विद योर side hustle. Thank you, Shan, for coming on the channel. It's been a really fun and really productive, a session with you. These are not the kind of videos that I do, so I'm trying my hand at something else. And I hope you guys like it. And if you do, leave a comment down below. Like this video, subscribe to the channel. And मैं ईशान का भी channel का link description में डाल दूंगा, tag भी डाल दूंगा. आप उसके channel को जाके check out कर सकते हो. He makes really cool and fun videos to watch. And thank you, Shan, once again for coming on the channel. Thank you so much, bro. Thank you so much.